नमस्कार। मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं, तत्पश्चात स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल छैला बिहारी टॉक्स में। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि इस चैनल पर मैं एक से एक महारथियों को लाऊंगा, एक से एक शख्सियत से आपको मिलने का मौका दिलवाऊंगा। लेकिन अभी तक तो हमने कुछ कलाकारों के ही इंटरव्यू डाले थे। आज मैं आया हूं एक मंत्री जी के यहाँ। बिहार सरकार के मंत्री हैं, पहली बार विधायक बने और मंत्री बने हैं, और मंत्रालय भी बड़ा जबरदस्त मिला है, ग्रामीण कार्य विभाग। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे होंगे उनको मैं बोलना चाहता हूं कि आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं माननीय मंत्री श्री जयंत राज जी से। आइए जयंत राज जी से मिलिए। नमस्कार। हाँ, सबसे पहले मुझे पता चला कि आप पहली बार विधायक भी बने और मंत्री बने जी। ये जो मौका है उसको कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बर्डन महसूस कर रहे हैं या कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? चूंकि मैं विधायक तो पहली बार बना और संयोग से मुझे मंत्री भी बनने का मौका मिला और ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी मुझे मिली है। लेकिन मैं राजनीति से बहुत कम समय से ही जुड़ गया था, और युवा जब मैं पढ़ रहा था उसमें से ही राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, और पार्टी के लिए लंबे समय से मैं काम भी कर रहा था जी। राज्य परिषद के तौर पे पार्टी के लिए जुड़ा हुआ था, और जिस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ता हूँ उस विधानसभा में पहले मेरे पिता स्वर्गीय जनार्दन मांझी जी विधायक हुआ करते थे जी, और वो लंबे समय से विधायक थे। तो राजनीति में जुड़ने का ये भी एक कारण हो गया कि पिताजी विधायक थे, तो लंबे समय से लोगों से मिलना जुलना रहा और इस तरफ में रुचि रही हमारी, तो मैं जुड़ गया और राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मुझे बहुत विरासत में आपने देखा बचपन से। मैं आपसे सवाल पूछता लेकिन आपने पहले उसका जवाब दे दिया। आपको इन्होंने बता ही दिया कि स्वर्गीय मांझी जी, जनार्दन मांझी जी, स्वर्गीय जनार्दन मांझी जी, जिनके बारे में हम लोगों ने बहुत तारीफें सुनी है। आप अमरपुर विधानसभा के विधायक थे, आप भी अमरपुर से जीते हैं। उनके बारे में हमने सुना है कि कार्यकर्ताओं के बीच रहना, सोना, खाना पीना, बहुत ही जमीनी सच्चाई में जीने वाले व्यक्ति थे। आप उनके सुपुत्र हैं। मैं इनसे सवाल पूछता लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया, और जब पिता इस तरह के होंगे तो बच्चे में भी वो संस्कार आएगा ही। तो आप इंजॉय कर रहे हैं मंत्रालय को? काम कर रहा है नहीं, ठीक है। कहने का मतलब चूंकि आप बचपन से आपने देखा है, सीखा है, तो आप इंजॉय ही करेंगे, और काम को इंजॉय ही करना चाहिए, तब मजा आता है काम करने में। अभी चूंकि आप जिस सरकार के मंत्री हैं, 15 सालों से यहाँ पे उनकी सरकार है, सुशासन की सरकार है, अभी 20वें साल में आप प्रवेश हुए हैं। आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? कितना काम आपके पिछले मंत्रियों ने किया? कहां से आपको शुरुआत करनी? शुरुआत तो उन्होंने कर दी, आपको कहां पे छोड़ा और कहां से आपको आगे बढ़ाना है? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के विकास पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं जी, और 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है जी। विगत बीच में कुछ समय के लिए जो है जीतन मांझी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 15 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी की लगातार सरकार है। और जिस समय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी जी, खास करके जिस विभाग की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है, ग्रामीण कार्य विभाग, उसमें विभाग नहीं था जी। ये ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। अच्छा, ग्रामीण विकास के अंतर्गत इस विभाग को भी बांटा गया। कब शुरुआत हुई इसकी? 2007 के आसपास। अच्छा, ठीक। तो ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण विकास विभाग का ही एक पार्ट है जी। इस विभाग का कार्य हर गांव तक सड़क को पहुंचाना जी, छोटी छोटी नदियों में पुल बनाना जी, और गांव की सड़कों का मेंटेनेंस करना जी, अनुरक्षण करना, ये ग्रामीण कार्य विभाग का आज के समय में कार्य है। जिस समय ये विभाग बना या माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी जी, बिहार में सड़कों के मामले में गड्ढे थे या सड़क थे, पता नहीं चलता, वो पता नहीं चलता था। ये शहर का बात बता रहे जी, गांव के अंदर में सड़कों का नामो निशान नहीं जी। मुश्किल से 3-4 हजार किलोमीटर सड़क
पूरे बिहार के अंतर्गत में 5000 किलोमीटर सड़क से ज़्यादा सड़क नहीं था पूरे बिहार के अंतर्गत। बिल्कुल। और आज जिस समय हम लोग बैठे हुए हैं, पूरे बिहार में 1,14,000 किलोमीटर सड़क है। पहले हम लोग जो PMGSY चलता था तो उसमें 1500 की आबादी तक को सड़क को देना था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में आए तो मुख्यमंत्री सड़क योजना को लाए और उसमें 500 की आबादी को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य लिया गया। और आज के समय में जो लक्ष्य है हम लोगों का कि 100 आबादी जी भी अगर किसी टोले में है तो उसको भी सड़क से हम लोगों को जोड़ना है। वाह, बहुत अच्छी बात। और उस लक्ष्य की ओर हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा एक लक्ष्य है हम लोगों को कि सड़कें तो काफी बन गई, उसके मेंटेनेंस का, उसके रख रखाव का, कि 12 माह जो है वो सड़क अच्छा रहे, दिखे, उसके लिए भी अनुरक्षण की नीति 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाए गए। और हमारे मंत्री बनने के बाद उस अनुरक्षण नीति में एक बदलाव किया गया कि अब हम लोग सड़कों का जो है मेंटेनेंस जो है विभाग के द्वारा कराना चाहिए। अच्छा। कि हमेशा 365 दिन कोई सड़क अगर खराब हो गया है तो उसका ये नहीं कि हम सभ्यता के भरोसे रहेंगे, टेंडर निकलेगा, टेंडर निकलने के बाद एक लंबी प्रक्रिया होती है, तब उसके बाद जो है उसका संरक्षण करना। अगर इस सड़क में छोटा सा गड्ढा हो गया तो विभाग के अधिकारी जाए उसको जाके सड़क का अनुरक्षण करें। तो इस तरह से विभाग में काफी बदलाव आया है। और लगभग जो है अभी भी जो हम लोगों ने जो छूटा हुआ बसावट है, छूटा हुआ टोला जो है, उसका सर्वे का काम हम लोगों ने शुरू किया है। और जो 100 आबादी का ला है, या कुछ हो सकता है कि 1-2 सड़क हो सकता है कि उससे ज्यादा आबादी वाला भी किसी भूलवश या किसी कारणवश छूट गया, तो उन सारे सड़कों का हम लोगों ने सर्वे का कार्य शुरू कराया और सर्वे अंतिम चरण में है। उसको हम लोग जल्द से जल्द उसके लिए बजट की व्यवस्था करके, पैसे की व्यवस्था करके उसको सड़कों को हम लोग बनाने का काम करने जा रहे हैं। और आने वाले 1-2 साल के अंदर आपको ये कहने को नहीं मिलेगा कि बिहार के इस टोले में सड़क नहीं। गांव में तो लगभग गांव में सड़क पहुंच ही चुका है, टोले में सड़क नहीं है, ये कहने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरा है कि अनुरक्षण का कार्य जो हम लोग इस बार 2020 में इसको जो है धीरे धीरे इसको चेंज कर रहे हैं। जब विभागीय अनुरक्षण इसका होने लगेगा तो आप देखिएगा कि जो है जो भी सड़क हल्का सा भी टूटा तो उसको रिपेयर कर दिया जाएगा। मतलब हमेशा अच्छा सड़क मिले। हम लोगों का सोच ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि हमेशा 365 दिन 12 माह, जिसको 12 मासी सड़क कहते हैं, आदमी को हमेशा अच्छा मिले। बहुत अच्छा मंत्री जी, आपने कहा कि जिस टोले में 100 की आबादी होगी उसको भी सड़क से जोड़ना है। अब दोस्तों, मेरा ये चैनल शुरू करने का मकसद आप जान लीजिए कि मैं एक कलाकार हूं, इसी बहाने इंटरव्यू भी हो गया और इसी बहाने हम गांव की जानकारी भी देते हैं। तो इसका मकसद ये है। और दूसरी बात, आप जानते होंगे, आपने गाना सुना होगा, मेरी भाभो अभी पिंकी देवी जी मुखिया बनी है, अपार बहुमत से लोगों ने जिताया उनको। मुद्दा सिर्फ विकास का है, क्योंकि जात पात से ऊपर उठकर लोगों ने वोट दिया। ये मैंने आपको जानकारी नहीं दी, ये जानकारी आपको मिली होगी कि हाँ मेरी भाभो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो जीत चुकी हैं अपार बहुमत से, ये मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मैंने सोचा कि जब आपके बीच जाऊं तो कुछ लेके जाऊं। और अभी उसी मुद्दे पे मैं बात करने आया हूं। मंत्री जी ने कहा कि 100 की आबादी वाले गांव को भी जोड़ना है। हमारे पंचायत, पौरा पंचायत में गांव है सहरौन। अभी मैं नेतागिरी में आया हूं, थोड़ा नेतागिरी, मैं तो सक्रिय राजनीति में हूं नहीं, लेकिन मेरी बीवी पहले जिला पार्षद थी। उस टाइम भी हम लोग विकास को लेके खगड़िया से दिल्ली तक जाते थे, सभी मंत्रियों से मिलते थे, सड़क वगैरह बन गई, बिजली भी लग गई। लेकिन अभी मुझे चुनाव के दरमियान घूमने का जब मौका मिला, हमारे ग्राम पंचायत में एक गाँव है सहरौन, वहां इस तरफ कोसी नदी है, कोसी नदी को पार करके या तो नाव से जाएंगे और उस तरफ से भी कोई सड़क नहीं है। मैंने जब पता किया तो सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर की अगर सड़क बन जाती है तो वो गांव सड़क मार्ग से जुड़ जाता है। और इधर से कोसी नदी, आपने कहा कि पुल भी बनाना है आपको, तो मेरा मुख्य मकसद यह है कि इंटरव्यू भी हो जाए और अपने क्षेत्र का विकास। क्षेत्र तो मेरा पूरा भारत ही है, तो मुझे जब जानकारी होती है तो मैं मंत्रियों से बात करता हूं कि इस संदर्भ में इस समस्या का समाधान किया जाए।
तो मैं अब जानना चाहता हूं कि हमारे पंचायत में पौरा ग्राम पंचायत जो गोगरी प्रखंड खगड़िया जिला के अंतर्गत आता है, वहां लगभग 1500 से ज्यादा आबादी होगी, 1000 तो वोटर ही है वहां। उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा वोट दिया। मुद्दा विकास का है, उनको सड़क भी नहीं है, पुल भी नहीं है, मतलब आप समझ लीजिए कि आज के दौर में वो टापू में है, सड़क से कटे हुए हैं जी। क्योंकि आपका जो क्षेत्र है कोसी का जो इलाका जी, तो कोसी का इलाका है, यहाँ पे तो अक्सर बाढ़ आते रहता है जी, और आप जानते होंगे कि बाढ़ आते रहता है, लेकिन ये सड़क छूटा हुआ है तो इसको हम लोग जल्द जो है इसको पूरा भी करवा देंगे और मतलब इसको हम दिखवा लेते हैं कि किस कारणवश छूटा हुआ है जी। एकल संपर्कता तो हम लोग जोड़ ही देंगे उसको, इधर से उधर से किसी भी तरीके से जी। हो सकता है कि उसका सर्वे हो भी गया हो, जी, क्योंकि पूरे बिहार में किस रोड का सर्वे नहीं हुआ है, नहीं जी। हुआ है, ये थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाता है कि इस गांव का हुआ है कि नहीं, लेकिन लगभग मान लीजिए कि आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि सड़क का जुटा हुआ नहीं है या छूटा हुआ है, तो इसको हम लोग जल्द जो है इसका सर्वे करा के जुड़वा बस मैं एप्लीकेशन भी लाया हूँ, लगे हाथ में आपको एप्लीकेशन दे देता हूँ। ये सहरौन गांव में सड़क नहीं, ये मैंने लिखा है। अब इसमें मैं एक एप्लीकेशन और लिख के दे दूंगा कि अगर पुल से भी जोड़ दें तो बहुत अच्छी बात होगी। और भी एक कुछ याद आया था वो मैं लिखूंगा। ये सहरौन गांव है, इसको दिखलाइए। और मुझे विश्वास है, चूंकि हम सब जानते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, इन्होंने कहा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें भी यही अच्छा लगता है कि हम इतना खटते हैं और अगर सरकार को बताते हैं। मैं विकास के मुद्दे पर, अपने गांव में सड़क के मुद्दे पर मैं 3 बार मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूं, और जब भी मिलता हूं कुछ खट्टे मीठे अनुभव हैं। कभी वो गुस्सा भी हो जाते हैं मेरे ऊपर, क्योंकि मैं कभी गानों में भी गा देता हूं उनके विरोध में। मेरा मकसद होता है विकास लेना गाँव के लिए, तो कभी डांट भी देते हैं तो मैं गार्जियन समझ के हंस के झेल भी लेता हूं, और उनका प्यार भी मिलता है। उन्होंने मुझे बुला के अवार्ड भी दिया, इन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत आपको एडवांस में धन्यवाद। कि मैं चाहूंगा कि हमारे जो पहले मैं पौरा की बात नहीं करूंगा, पहले मैं बात करूंगा सहरौन की। और पौरा में लगे हाथ, अभी जो मैंने कहा था एक और समस्या है, एक बीएन बांध माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2-3 साल पहले उसका शिलान्यास किया और बहुत स्पीड में काम हुआ उसका। तो मैं जब आप शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे थे खगड़िया में, तो मेरा मन किया था कि मैं जाऊं उनके सभा में और बैनर लगा के उनको धन्यवाद दूं। मुझे किसी ने कहा कि नहीं अभी धन्यवाद मत दीजिए, अभी शिलान्यास होके जब उद्घाटन हो जाएगा तब धन्यवाद दीजिएगा। तो अभी वो सड़क बन गई और बहुत अच्छी सड़क बनी है। तो आपके माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार जो आपने मुझे सड़क दी बीएन बांध, वो अच्छा है, चौड़ी सड़क है, वहां कहीं गाड़ी नहीं अटकती है। लेकिन जहां पहले से सड़क थी सतीश नगर के आसपास, वहां बहुत सिंगल रोड है, वहां पे मुझे लगता है किसी दिन बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। तो उसको चौड़ीकरण के लिए पहले इस इंटरव्यू के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास मैं आवाज पहुंचाना चाहता हूं। फिर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने भी जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि पकरेल के पास प्रधानमंत्री सड़क योजना जहां सिंगल रूट है वहां गाड़ी जाम होती है, और सतीश नगर के पास बीएन बांध में बहुत सिंगल रूट है, उसके बारे में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसका क्या प्रावधान होता है, जहां बहुत छोटी सड़क है, जैसे हमें अभी जो सड़क मिली ना बहुत चौड़ी है, लेकिन वहां जाके NH31 में जब जुड़ती है, जो आसाम से जो आती है वो NH31 तो पटना ले जाती है, तो वहां पे NH के आसपास जाके ना वो बहुत एकदम सिंगल सकड़ी सी गली हो गई, मतलब सकड़ी सी सड़क हो गई। लगता है किसी दिन, और बहुत हाइट पर भी है, तो किसी दिन वहां सड़क दुर्घटना हो सकती है। देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अभी जैसे पहले तो था कि सड़क को बनाना, हर गांव तक सड़क को बनाना जी। जब गांव में सड़क बनता है तो काफी तेजी से विकास होता है। जी, जी। देखे होंगे जिस गांव में सड़क नहीं होता है जी, वहां पे कोई 4 व्हीलर हाँ बिल्कुल नहीं रखते हैं जी। कोई लोग मोटरसाइकिल भी किसी तरह रख लिए, नहीं तो 4 व्हीलर या ट्रैक्टर या कोई वाहन नहीं होता। लोग मतलब चाहकर भी लोग सोचते हैं सड़क नहीं है तो। लेकिन जब सड़क बन जाता है तो वहाँ पे मतलब जो है काफी लोग गाड़ी ले लेते हैं और लोगों का मतलब उसमें जो है हाँ विकास में बहुत बढ़ोतरी आता है और यातायात काफी बढ़ जाता है। जब यातायात किसी सड़क का बढ़ जाता है, अभी हम लोगों ने एक योजना शुरू किया है जी, सुलभ संपर्कता। अच्छा, जो सुलभ संपर्कता का मतलब ये है कि गांव के लोगों को प्रखंड मुख्यालय आने में, ब्लॉक आने में, थाना आने में, सीओ ऑफिस आने में, हॉस्पिटल आने में, कॉलेज आने में, स्कूल आने में, ऐसी
चिन्हित जो है हाट बाजार जो भी है, तो उसमें आने में जो है मतलब लोगों को सड़क चाहिए और चौड़ी सड़क चाहिए जी। तो हम लोगों ने उसको थ्रू आउट रोड बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत जी। हैं और सुलभ संपर्कता के नाम से उस योजना का नाम हम लोग रखे हैं और उसमें हम लोग चौड़ी सड़क बनाए। पहले ग्रामीण कार्य विभाग जो सड़क बनाता था 3.75 मीटर का सड़क बना जी। और अब जो हम लोग सड़क जो है उसको सुलभ संपर्कता में जो इस नियम को मतलब जिस सड़क में जो मतलब मुख्यालय आने का सड़क है, प्रखंड मुख्यालय आने का सड़क है, कॉलेज स्कूल मतलब उसका भी हम लोगों ने अंक निर्धारित कर दिया है। अंक निर्धारित इसलिए किया है कि प्रायोरिटी का एक मतलब ये पारदर्शिता भी रहे कि भाई स्कूल है उसमें तो उसको 20 अंक, कॉलेज है तो उसका भी अंक चिन्हित है, ब्लॉक है तो उसका अंक चिन्हित है, तो प्रायोरिटी ये हो जाएगा। उसका हम लोग अलग सर्वे करा रहे हैं कि उससे जो है हम लोग मतलब उसमें चौड़ी सड़क हम लोग बनाएंगे जी। और उससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगा। उसमें बड़ी गाड़ियां भी मतलब मजबूत सड़क, जैसे पहले जो आरसीडी वगैरह जो बनाता था सड़क जिसमें मजबूत सड़क, उसका ग्रामीण कार्य विभाग भी अब सड़क को चौड़ाकरण करने जा रहा है, तो उसमें अगर वो सड़क आएगा तो हम लोग हाँ, हमारा जैसे बीएन बांध है तो उसमें मुश्किल से लगता है कि वही 1.5-2 किलोमीटर है जो सकड़ी है, मतलब वो कम चौड़ी है, बाकी तो बहुत अच्छी है। तो वो सड़क कम चौड़ी है, वहाँ पे आपके सौजन्य से कुछ हो जाए ताकि आने वाले भविष्य में कोई जो दुर्घटना घटे उससे हम लोग बच जाए, तो उसके लिए भी मैं आपको एक लेटर बना के दे दूँ, वो उसमें दिखलाइएगा कि सुलभ संपर्कता में से लंबा सड़क हम लोग ले रहे हैं जी। 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का जो सड़क जी। है उसको हम लोग थ्रू आउट सड़क बना दे रहे हैं कि मतलब प्रखंड का कोई दूरस्थ गाँव है उसको चौड़ा सड़क मिल जाएगा तो थोड़ा मतलब उसको जाने आने में सुविधा हो जाएगा, यातायात का लाभ मिल जाएगा। जी। तो हाँ ये जो है मैं आपको वो एक लेटर बना के दे देता हूँ। और हम इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अपने चाहने वाले को हमारे इस चैनल के माध्यम से कुछ आप संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। जैसे एक बात तो ये है कि अभी चुनाव चल रहा है, आप जरूर घर से निकलिए, वोटिंग जरूर कीजिए और अच्छे लोगों का सिलेक्शन कीजिए जो आपका विकास करें। चुनाव पे ये पंचायत का चुनाव है, पंचायत के चुनाव में आप वोट करें, ये हमारा आग्रह होगा और वोट आदमी को करना चाहिए। ये बिल्कुल घरेलू स्तर का चुनाव होता है जी। इसमें कई प्रत्याशी चुनाव लड़ते जी। हैं, इसलिए चुनाव पे बहुत कुछ बोलना नहीं चाहिए। हाँ। और जो है हम लोगों का जो मुख्य लक्ष्य है बिहार का जी। और जो हम लोगों की सरकार का लक्ष्य है सभी लोगों के लिए विकास करना, जी। हर जाति धर्म से उठकर विकास करना, जी। माननीय मुख्यमंत्री का जी का और हर एक क्षेत्र में विकास करना, सड़कों का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, स्कूल का क्षेत्र हो, कॉलेज का क्षेत्र हो, हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है। और ये लगातार 15 वर्षों से चलता आ रहा है विकास का ये, तो आज हम लोग इस जगह पे पहुंचे हैं और हमें आशा है कि आने वाले वर्षों में हम लोग बिहार को विकसित राज्य के रूप में ले जाएंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे, पहली मुलाकात सुनील छैला बिहारी जी से हुई हमारी, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील छैला बिहारी को हमको तो मान लीजिए हम पहली बार मंत्री बने हैं तो बहुत लोग बाहर के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सुनील छैला बिहारी को हमारे बिहार के गौरव हैं, कौन नहीं जानता है सुनील छैला बिहारी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपने जो पिताजी से पाया है, मतलब वो अच्छा व्यक्तित्व, लोगों से अच्छा मिलना जुलना, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, उसको आप जरूर बचाइएगा क्योंकि उनकी संपत्ति थी और आप वही मेंटेन करते हुए उसमें कुछ और बढ़ावा, क्योंकि कार्यकर्ता होता है तभी नेता होता है, कार्यकर्ता से नेता होता है। कार्यकर्ताओं का सम्मान और क्षेत्र का विकास करते रहें, इसी शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं कुछ भी डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।